एडिफाई वर्ल्ड स्कूल ने एक दशक के उत्कृष्टता समारोह के साथ तीसरे वार्षिक खेल दिवस का भव्य आयोजन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज पावर्ड बाय ट्रूवे टैक्सी सर्विसेज। आपको बता दें कि कल शनिवार को एडिफाई वर्ल्ड स्कूल ने देहरादून में अपने तीसरे वार्षिक खेल दिवस को उत्साह और भव्यता के साथ मनाया, जो कि महत्वपूर्ण अवसर था क्योंकि स्कूल ने शिक्षा में उत्कृष्टता की अपनी 10वीं वर्षगांठ भी मनाई। इस अवसर पर मुख्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर मनीष अग्रवाल, क्षेत्रीय अधिकारी सीबीएसई देहरादून, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसपी चमोली, सेवानिवृत्त डीआईजी आईटीबीपी और हिमालयन एडवेंचर इंस्टीट्यूट के निर्देशक शामिल थे। इस कार्यक्रम में स्कूल के निर्देशक एडवोकेट पंकज होलकर भी मौजूद थे, जिन्होंने वर्षों से स्कूल की उल्लेखनीय यात्रा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं दिन की शुरुआत छात्रों द्वारा शानदार मार्च पास्ट के साथ हुई, जिसमें उनके अनुशासन, समन्वयता और टीम वर्क का प्रदर्शन किया गया। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। एनुअल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करना एक बहुत अच्छी बात है। हमारे छात्र पढ़ाइयों में इतना व्यस्त रहते हैं कि पढ़ाइयों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए समय नहीं मिल पाता है छात्रों को। तो इस दिशा में स्कूलों का ये प्रयास कि साल में कुछ दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किए जाएं, एक दिन एनुअल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, इससे छात्रों को स्ट्रेस बस्टिंग होती है, उनको उनके दैनंदिन अध्ययन कार्यों से दूसरी डायरेक्शन में जाने का मौका मिलता है, जीवन के दूसरे पहलुओं को जांचने का, उनमें भाग लेने का मौका मिलता है और ये छात्रों के विकास में बहुत सहायक होता है। तो मैं एडिफाई वर्ल्ड स्कूल को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने अपना 3rd एनुअल स्पोर्ट्स डे आज सेलिब्रेट किया और छात्रों को अध्ययन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी शामिल होने का मौका दिया। अग्रवाल जी, देखिए ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज मुझे इतने वर्षों के बाद इस स्कूल को देखने का मौका मिला। मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं, आर्मी में भी रहा हूँ, पुलिस फोर्सेज में भी रहा हूँ और इंस्टीट्यूशंस में भी रहा हूँ। पर इस प्रकार का अनुशासित जो संस्था है जो इस प्रकार के विकास का कार्य कर रहे हैं, तो ये जो एडिफाई स्कूल है ये बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा को प्रदान कर रहा है और इसका हर प्रकार का जो प्रबंधन है वो बहुत ही सिस्टेमेटिक है, फौज की तरह अनुशासित है। साथ में जो उनका दृष्टिकोण जो है बहुत विस्तृत है। देखिए इनका जो अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच है, संपूर्ण सर्वांगीण विकास करने का विचार, होलिस्टिक जिसको हम कहते हैं। यदि बच्चे का जो है हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के विकास के लिए जो है ये उद्यत है। मैं इनके देख रहा था कि ड्रेस पहनने का तरीका, सिस्टम को बनाने का तरीका, बच्चों को हर चीज़ को सिखाने का तरीका, उनको स्वावलंबी बनाने का तरीका, और फिर उसके अलावा जो खाली पढ़ाई के ऊपर नहीं बल्कि जो शारीरिक और मानसिक जो विकास करना है, कैसे कैसे जो है उनको होलिस्टिक देना है, वो इनका अप्रोच रहा देखता हूँ मैं। ये जो है आउटडोर एजुकेशन यानी सर्वांगीण विकास के लिए जो बाह्य शिक्षा हम जिसे कहते हैं कि खाली किताब का कीड़ा नहीं बनाना है बच्चे को, पर बच्चे को उसके हर रूप से उसका विकसित करना है, ये उनका ध्यान है। और मैंने यहाँ पे देखा कि बच्चे खाली शारीरिक स्वस्थ तो ही, कुछ लोग इसमें अपांग बच्चे भी हैं, उनको भी जो है उनके ऊपर उसी प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है। सर, जिस तरीके से 10वां जर्निंग में एंट्री करके आप लोग किस तरह के स्कूल को एडिफाई को देखते हैं? बेसिकली करीबन 9 साल हो गए इस जर्नी को, हमारी स्कूल की जर्नी को, और 9 साल में देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, बट बच्चों के साथ जो एजुकेशन की डिलीवरी इंश्योर करने की ज़रूरत होती है वो हम लोगों ने कोशिश की है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और बेहतर करेंगे इसको। जैसे 9 साल पहले आपने शुरुआत की थी, वो कुछ मैं और था, आज का जब कंपटीशन ज़्यादा हो गई, खासकर एडिफाई अपने आप को कहाँ स्थापित किया है? सर देखिए, एजुकेशन में कंपटीशन की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी स्कूल हैं सभी अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छी एजुकेशन को डिलीवर कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा दे पाएँ, ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो, एजुकेशन साथ में एकेडमिक्स भी हो, और साथ में आने वाले जो साल हैं, आने वाले 10 साल 15 साल में जो जॉब्स क्रिएट होंगी उनके लिए अपने बच्चों को तैयार करना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और एडिफाई इसको कोशिश कर रहा है पूरा करने की। सवाल सर उठता है कि एडिफाई क्यों चुने? एडिफाई क्यों चुने? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एडिफाई देखिए 2 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी सी द थिंग्स डिफरेंटली, हम चीज़ों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं उनको निकालना
सभी पेरेंट्स का, टीचर्स का और पूरी की पूरी जो है कम्युनिटी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं एडिफाई को ऐसे देखता हूँ कि यहाँ पर हम जिस तरह से हमारा जो प्रोसीजर है, जो हमारा एकेडमिक करिकुलम है, वो बच्चे के अंदर छुपी हुई सारी की सारी जो उसके अंदर जो भी उसके अंदर खूबियाँ हैं वो बाहर निकालता है। सर, होलकर एजुकेशन ट्रस्ट ने जब एडिफाई की चेन की शुरुआत देहरादून में की थी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ स्कूलिंग का आपने यहाँ बात रखी थी, तो वो किस हद तक कामयाब हुआ? हम काफ़ी कामयाब हुए हैं इसमें, और आने वाले 10 सालों में, ये 10 साल 9 साल निकल गए, आने वाले 10 साल में हमें लगता है कि हम मैच कर पाएंगे जो भी जितने भी हमारी स्टैंडर्ड एजुकेशन जो आज तक हमने डिलीवर की है उसको और आगे बढ़ा के ले जाएंगे। सर, एक यूएसपी आप लोगों की मीडिया सेंटर एडिफाई में चलती है, सर उसके बारे में हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा बताएं। हाँ, बेसिकली जैसे अभी आपने बात किया कि इंटरनेशनल एजुकेशन को हम कैसे मैच करते हैं, तो वी आर 3-4 USPs विद अस, जिसमें हमारा ओनली मीडिया सेंटर, आप किसी भी स्कूल में मीडिया सेंटर नहीं देखेंगे जिसमें हमारे बच्चे न्यूज़ रीडिंग, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, इसके अलावा एंकरिंग, इस तरह के चीज़ों को सीखते हैं और परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का एडिफाई जो है बहुत बड़ा सपोर्टर है, और हमारे पास करीबन 55 फुट की स्पॉट क्लाइंबिंग वॉल है जो कि एक नया स्पोर्ट्स है, और अपना आपके ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में वो आ चुका है। एडिफाई वर्ल्ड स्कूल इस साल हम अपना 10th ईयर मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है, और 3rd स्पोर्ट्स डे जिसमें कि हमारे सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है, और हम चाहते हैं ऐसे ही हमारा समाज और हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े रहें, और हम और ऐसे इवेंट्स उनके लिए क्रिएट करते रहें। जिस तरीके से अभिभावकों का रुझान देखने को मिल रहा है, जिस तरह के लोग रुझान उत्साहित दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है, उम्मीद थी इसकी आपके? नहीं, हमें बहुत खुशी है कि सभी अभिभावक ने टाइम निकाला और आए हमारे स्कूल में, क्योंकि ये उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, और इट इज़ द बेस्ट कि वही आके इसको देखें, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड, और बहुत थैंकफुल भी हैं हम इस चीज़ के लिए कि हमारे पेरेंट्स आए हैं और आज हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। प्रिंसिपल, में एक अहम सवाल आपसे, देहरादून में एडिफाई कहाँ स्थापित करता अपने आप को? एडिफाई अभी अपने आप को, वी आर क्लाइंबिंग द रंग्स ऑफ द लैडर, आई वुड से, कि हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि एडिफाई वर्ल्ड स्कूल इस शहर के नामी स्कूलों के बीच में गिना जाएगा। हम अपनी कोशिश बिल्कुल जारी रखेंगे। तो एजुकेशन के साथ साथ एथलेटिक एक्टिविटी बच्चे के जीवन में क्या है, कितना रोल करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एथलेटिक एक्टिविटी, इसीलिए हम पूरा SEP पे बहुत ध्यान देते हैं। SEP इज़ आ स्पोर्ट्स एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसमें 1 घंटा स्पोर्ट्स हम डेली बच्चों को कराते हैं, और एज़ पर चॉइस कराते हैं। अगर बच्चे को स्केटिंग करना है, बास्केटबॉल करना है, फुटबॉल करना है, जो उसका पसंदीदा खेल है उसके लिए हम उसे 1 घंटा देते हैं। क्योंकि आज के टाइम में प्रॉब्लम यह है कि पूरा दिन बच्चा बैठा रहता है, या तो क्लास में बैठा रहता है या अपने सिस्टम के आगे बैठा रहता है। फिजिकल एक्टिविटी की तो उन्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इसलिए हम वो स्पेस स्कूल में क्रिएट करते हैं ताकि बच्चे अपने आप को मूवमेंट में रखें और एक बैलेंस बना के रखें, और उससे उन्हें बहुत रिलैक्सेशन भी मिलता है, क्योंकि वो अपने पसंद की चीज़ कर रहे होते हैं और अपने डिवाइसेस से दूर रहकर। क्या चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी आप आने वाले टाइम में बहुत जरूरत की चीज़ होगी? बहुत ही ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से सब पेरेंट्स को भी ये मैसेज हमें देना है कि जितना हो सके बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में डालें, उनके पसंदीदा खेल में डालें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये लोग बच्चे घर जाकर या तो अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप या फ़ोन, इन्हीं 3 चीज़ों में घूम के रह जाते हैं, तो इसलिए उनकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस को पहचानें और उसको फॉलो करें। हमारे सीनियर सिटीजन सबसे बेहतर के हकदार हैं। ट्रू वे टैक्सीज लेकर आए हैं इस विंटर सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार ऑफर। बस अपनी ID दिखाए और नवंबर और दिसंबर में हर राइड पर 10% की छूट पाएं।